नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 12 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहने वाला है, चाहे वो यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम एसएससी बैंकिंग का हो। देखिए स्पेशली एसएससी और बैंकिंग के बच्चों के लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है एग्जाम फायर के नाम से। वहां पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डाल दिया जाएगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 के बारे में। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जामों के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है। जो बच्चे एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको इसमें कितने की धनराशि दी जाती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कौन से क्या मंत्रालय के तहत इंप्लीमेंट इसको किया जाता है ये पता हो। इसकी शुरुआत 1973 में बिल्कुल होती है और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और कुल पुरस्कार 15 इस बार दिए जाते हैं नर्सिंग कर्मियों को। और जैसे एएनएम होती हैं, जीएनएम होती है, तो एएनएम का जैसे फुल फॉर्म है ऐसे ही आपको कमेंट सेक्शन में आज जीएनएम का बताना है। और देखो वीडियो के एंड में हम आपको मैप भी दिखाएंगे, ठीक है। बच्चों की डिमांड रहती है और मैप को कभी नहीं छोड़ेंगे, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। चाहे कोई बच्चा कमेंट करे चाहे कुछ भी। एक स्टूडेंट ने ऐसे ही कमेंट कर दिया था कि कैसा मैप ऐसा वैसा कुछ करके। तो देखो अगर आपको नहीं पढ़ना है ना भैया मत पढ़ो, मैं तो आपको बुलाने भी नहीं जाता। लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलता हूँ कि हमारे पढ़ाए हुए से अगर एग्जाम में बाहर आ जाए ना तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, ठीक है। और हिमाचल अलाइड सर्विसेज का जो पेपर था उसमें हमारे कितने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। टाइम लगते ही टाइम बिल्कुल भी नहीं रह पाता है आजकल, ठीक है। तो देखो दूसरा हम बात करेंगे हरित हाइड्रोजन पर। दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कहाँ पे, नई दिल्ली के यहाँ पे। ये याद रखो क्योंकि हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन, ठीक है। चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो। तो हमारे जो पुराने वीडियो है ना वो आपको पीडीएफ जो है पुराने और वीडियो भी देख लिया करो, डेली द हिंदू नोट्स चैनल पे अवेलेबल होंगे, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे मिशन मौसम के बारे में। देखो मिशन मौसम को हमारा जो कैबिनेट है उन्होंने मंजूरी दे दी है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा बिल्कुल ये है। ये जलवायु स्मार्ट भारत बनाने के लिए बिल्कुल है, मतलब वेदर फोरकास्टिंग में हम कितने क्या स्मार्टनेस लेके आ सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए है। और इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का बिल्कुल खर्चा किया जाएगा, ठीक है गाइस। तो इतना ध्यान रखा करो आप। उसके बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4, ठीक है। तो ये देखो ग्रामीण विकास मंत्रालय के बिल्कुल अधीन है। इसके ऊपर खर्चा जो है वो 70,000 करोड़ के आसपास का खर्चा किया जाएगा वित्त वर्ष 2024-25 से 28-29 तक के लिए। और इसके तहत फिर 62,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण भी किया जाएगा, तो ध्यान रखा करो, ठीक है। ये जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के लिए है ये, ठीक है। इतना आपको नोट करना है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र के बारे में। देखो ये जो है सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई बसों की खरीद और संचालन के लिए योजना है। इसको इम्प्लीमेंट बिल्कुल किया जाएगा आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसके द्वारा बिल्कुल। और पीएम ई बस सेवा इसको लॉन्च किया जाता है 16 अगस्त 2023 को, ठीक है। और इसके तहत 38,000 से अधिक ई बसें चलाई जाएंगी 2024-25 से 28-29 तक के लिए। अभी ये जो है मंजूरी बिल्कुल मिली है सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा कटआउट आज हम लोग टेलीग्राम जो हमारा है डेली द हिंदू नोट्स वहाँ भी शेयर करेंगे, तो वहाँ पे बिल्कुल देख लेना आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ स्कीम्स हैं इंपॉर्टेंट, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी वहाँ पे। उसके बाद में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट जो है पीएम ई ड्राइव जो है ये बिल्कुल चर्चा में है। तो सबसे पहले तो ये कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, भारी उद्योग मंत्रालय। तो कैबिनेट ने इसको भी बिल्कुल मंजूरी दी है अभी। तो इसका मेनली काम है देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए है। और इसके तहत 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इसके लिए है। और इसमें मांग प्रोत्साहन और सब्सिडी किस किस को दी जाएगी, जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स है, ठीक है,
थ्री व्हीलर व्हीकल्स हैं इलेक्ट्रिक वाले, ई एम्बुलेंस हैं, ई ट्रक है, इन सब को बिल्कुल इसके तहत प्रोत्साहन और सब्सिडी बिल्कुल दी जाएगी। उसके बाद बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन गाइज, अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी पेपरों के लिए। तो आपको याद रखना है अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज किसके साथ में है, ओमान में होगा, तो ओमान के साथ ये स्वाभाविक है, और भारतीय वायुसेना एयरफोर्स का। मैप में आज आपको ओमान की लोकेशन भी दिखाएंगे। उसके बाद में देखो कल एक बच्चे का कमेंट था कि सर आप है ना एक एक लाइन के सवाल कर रहे हो, तो भैया कल जो दिन था ना 11 सितंबर को, उस दिन इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए हमने ऐसा ही नॉर्मल सा डिस्कशन आपके साथ कर दिया था। जिस दिन रहेगा नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो, फ्री रहो, मैं यही बोलता हूं आपको, ठीक है। अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज को याद रख लेना, ओमान की लोकेशन आपको बिल्कुल दिखा दी जाएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज बिल्कुल अब दिया जाएगा। इसके लिए भी हमारा जो कैबिनेट है उसने मंजूरी बिल्कुल दे दी है। तो प्रधानमंत्री जो ये जन आरोग्य योजना है इसके ऊपर एक कटआउट शेयर करूंगा, पहले के वीडियो में तो नोट्स में बिल्कुल इंक्लूड है, आज कटआउट में बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे इस योजना के तहत कितना क्या फैमिली इनकम आपको होना चाहिए, कितने परिवारों को कितने रुपए की धनराशि दी जाएगी, उससे सहायता की जाएगी, मेडिकल एड है ना, टर्सरी है या सेकेंडरी केयर है, वो सब कुछ उसमें मेंशन होगा, ठीक है। पीआईबी का डाटा होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब कई कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने पता है क्या कर रखा है, ये जो धनराशि है ना ये 50,000 या ऐसा कुछ भी दे रखी है, लेकिन टेंशन मत लो, हमारा डाटा पीआईबी का है भैया, मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, ऑथेंटिसिटी रहेगी। हाँ किसी दिन थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाती है या हम कुछ करते हैं दूसरों का यहाँ 50,000 लिख के अगर बताया जाता है आपको, तो ये भी बता दूंगा, नीचे कमेंट भी मिलेगा हर वीडियो के नीचे, अगर मेंशन हमारे द्वारा कोई कमेंट है तो वो देख लिया करो, पीडीएफ में हमारी कोशिश रहती है अगर कुछ ऐसा रहता है तो हम उसको ठीक करने का, ठीक है। उसके बाद देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शीतल देवी और राकेश कुमार, ठीक है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं ये बिल्कुल, ठीक है। तो याद रखो कि राकेश कुमार और शीतल देवी दोनों ही पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। तो इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांग प्रतीक आइकन से बिल्कुल इनको, मतलब ये हमारे आइकन रहेंगे, जो पीडब्ल्यूडी आइकन होते हैं ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला, वो रहेंगे ये। और हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आर से उनका नाम स्टार्ट होता है, ठीक है, जरूर बताना कमेंट करके। उसके बाद में ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैक्सिको वाली, कि मैक्सिको जो है मतदाताओं को सभी सत्रों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति देने वाला पहला देश बन जाता है। मतलब अब क्या वोटर चुनेंगे यहाँ पे न्यायाधीश को भी? जी हाँ, मैक्सिको ने ऐसी ही अनाउंसमेंट करी है, तो पहला देश बना है वर्ल्ड में ऐसा करने वाला, तो इसको बिल्कुल याद रखना। उसके बाद में हम आज आपको प्लेस इन न्यूज़ दिखाते हैं, और यहाँ पे ओमान दिखाएंगे जहाँ पे भारत एक्सरसाइज करेगा, आईएएफ वाली, इंडियन एयरफोर्स वाली, ठीक है। तो मैप में बिल्कुल आप देख रहे होंगे, ये पड़ता है अरब सागर पड़ता है, इधर हमारा प्यारा भारत है ये पूरा, ठीक है। और ये है यमन, और यमन में कौन रहता है? हौदी रिबेल्स रहते हैं यहाँ पे इन्हीं एरियाओं में। और मैं आपको बहुत बार डिस्कस किया था, और हिमाचल अलाइड सर्विसेज का जो एग्जाम था उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो टेंशन मत लिया करो आप इन चीज़ों की। ये पड़ता है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। और इधर ही बाबल मंदाब, कमेंट करके जरूर बताना बाबल मंदाब कौन सी खाड़ी में पड़ता है, ठीक है। और ये है रेड सी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये रेड सी है, ये इधर से करके स्वेज कनाल कनेक्ट करेगी, फिर ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा, यूएई इधर है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें, मैप की टेंशन मत लिया करो। अब हम दिखाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आज हम इंक्लूड यहाँ पे नहीं कर पाए हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ, इंग्लिश देख के डरना कभी नहीं चाहिए, थोड़ी इंग्लिश हिंदी के बच्चों को भी आनी चाहिए। तापी पाइपलाइन को आज हमने डिस्कस नहीं किया है, कल हम डिस्कस कर लेंगे नोट्स में, क्योंकि आज ज़्यादा मटेरियल हो गया था और मैं नहीं चाहता बच्चों पे किसी भी प्रकार का बर्डन हो, ठीक है। तो कल तापी पाइपलाइन को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में नीति आयोग का एक रिपोर्ट आती है, किस चीज़ के ऊपर? फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के ऊपर नीति आयोग लेके आता है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो बीआरओ जो हमारा है, बॉर्डर एंड एरिया डेवलपमेंट, जो हमारा बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, बॉर्डर से रिलेटेड, हमारा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट से रिलेटेड लास्ट 10 साल में क्या कुछ किया है, तो उसके ऊपर हमारे जो मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कुछ यहाँ पे मेंशन किया है कि 8,500 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर में वहाँ रोड कंस्ट्रक्ट ये बीआरओ बिल्कुल कर चुका है, और 400 से ज़्यादा परमानेंट ब्रिज बिल्कुल बन चुके हैं, और अटल टनल, सेला टनल और सिंकुला टनल, ये भी वर्ल्ड की फेमस टनलें हैं हमारी, जो बिल्कुल काम भी चला हुआ है और कंप्लीट भी हुआ
हुआ, ठीक है। तो ये जो टनल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं सभी अपने जो नोट्स होते हैं मंथली वाले उनमें तो कवर करवा चुका हूँ, और हिमाचल अलाइड में भी पूछे गए थे। हिमाचल अलाइड नाम मैं बार बार इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो रिसेंट एग्जाम था, अभी बड़ा एग्जाम अगर किसी स्टेट के बारे में बात करें। वैसे आप सभी को पता है एसएससी और ये एग्जाम तो चले ही हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इन चीज़ों को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, टेंशन फ्री रहा करो। अब बात करेंगे टाइफून यागी के बारे में। देखो यागी के बारे में बात करें ना, वियतनाम में बिल्कुल तबाही मचा चुका है, पैरों से भी ऊपर पानी, लोगों के दिल और दिमाग में बिल्कुल छा चुका है तबाही यहाँ पे वियतनाम में। और चाइना के उधर भी बिल्कुल ये इसने टाइफून ने तबाही मचा रखी है। तो कई बार पेपर में पूछ लेते हैं टाइफून कौन से एरिया में आते हैं, तो टाइफून ये उधर ही साइड चाइना सी की तरफ से आते हैं, और वियतनाम चाइना इनको बिल्कुल हानि पहुंचाते हैं। ये हमारी तरफ जो आते हैं उनको साइक्लोन कहा जाता है, ठीक है। तो जिस भी एरिया में जो आते हैं टेंशन मत लिया करो यार, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपका कोई सजेशन सुझाव ना बिल्कुल मेरे को सजेस्ट किया करो आप, क्योंकि देखो आपसे ही मैं हूँ, ठीक है। और आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।